नमस्कार दोस्तों। भारत में वर्तमान में कौन क्या है? जनवरी 2022 तक भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद ग्रहण किया था। भारत के पद पर मरने वाले राष्ट्रपति श्री जाकिर हुसैन, श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जबकि सबसे छोटे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति श्री वराहगिरि वेंकट गिरि हैं। भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में श्री एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जो भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने 2017 में उपराष्ट्रपति पद ग्रहण किया था। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, जबकि सबसे छोटे कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति वराहगिरि वेंकट गिरि हैं। भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में श्री नरेंद्र दामोदर मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। इनका 26 मई 2019 से दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया था। भारत का प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। श्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सदस्य हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में जस्टिस एन.वी. रमन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका कार्यकाल 24 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। भारत के महान्यायवादी या भारत के अटॉर्नी जनरल श्री के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। ये भारत के 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं। श्री के वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 जून 2017 से शुरू हुआ था। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। श्री के वेणुगोपाल का कार्यकाल भारत सरकार ने 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल वर्तमान में श्री तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। सॉलिसिटर जनरल भारत का दूसरा कानून अधिकारी होता है। केंद्र सरकार ने श्री तुषार मेहता का कार्यकाल अगले 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 2024 तक सॉलिसिटर जनरल के पद पर श्री तुषार मेहता विद्यमान रहेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में श्री सुशील चंद्रा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये भारत के 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनका कार्यकाल 13 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनको पद से महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
वर्तमान में श्री गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। भारत के राज्यसभा के उपसभापति वर्तमान में श्री हरिवंश नारायण सिंह भारत की राज्यसभा के उपसभापति हैं। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में श्री ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। श्री ओम बिरला कोटा बूंदी लोकसभा सीट से सांसद चुना गया है। लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस इंडिया वर्तमान में जनरल विपिन रावत थे, भारत के पहले चीफ डिफेंस ऑफ इंडिया। इन्होंने 1 जनवरी 2020 को CDS पद की शपथ ग्रहण की थी और ये 8 दिसंबर 2021 तक इस पद पर विद्यमान रहे। 8 दिसंबर 2021 को श्री विपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में ये पद खाली है। भारत की वायुसेना के अध्यक्ष वर्तमान में श्री विवेक राम चौधरी को भारत के वायुसेना अध्यक्ष बनाया गया है। वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारत के नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में श्री आर हरि कुमार को भारत के नौसेना अध्यक्ष बनाया गया है। प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारत के थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में श्री मनोज मुकुंद नरवणे भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं। थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में श्री अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। भारत के प्रथम लोकपाल तो वर्तमान में भारत के लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। ये भारत के प्रथम लोकपाल हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा को भारत का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो या IB के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार हैं। श्री अरविंद कुमार 1984 बैच के IPS अफसर हैं, असम मेघालय कैडर से। इनका कार्यकाल 30 जून 2021 को पूरा हो गया था, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत के रॉ के महानिदेशक वर्तमान में रॉ के महानिदेशक सामंत गोयल हैं। सामंत गोयल 1984 बैच के IPS अफसर हैं।
पंजाब कैडर से। इनका कार्यकाल 30 जून 2021 को पूरा हो गया था, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में श्री डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 1+10 होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में श्री रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में श्री N.K. सिंह भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत के 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2021-22 से 2025-26 होगा। यह एक संवैधानिक आयोग है जिसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। वर्तमान में गवर्नर एवं प्रबंध निदेशक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के निदेशक शक्तिकांत दास हैं। ये RBI के 25वें निदेशक बनाए गए हैं। कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 से इनका कार्यकाल अगले 3 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष वर्तमान में श्री PD बाघेला ट्राई के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी हैं। वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोबम हैं। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष शेखर कपूर को वर्तमान में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष बनाया गया है। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एवं अंतरिक्ष आयोग इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर के सिवान को इसरो के अध्यक्ष बनाया गया है। इसरो से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष। वर्तमान में श्री डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को DRDO का अध्यक्ष बनाया गया है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BRC के अध्यक्ष। अजित कुमार मोहंती को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका गठन 3 जनवरी 1954 को हुआ था। इसका मुख्यालय बम्बई में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक। वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक श्री M सोमनाथ हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई थी। इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। वर्तमान में श्री अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसकी सदस्य संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। नीति आयोग के CEO। वर्तमान में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के प्रमुख SK जायसवाल, इनका पूरा नाम है सुबोध कुमार जायसवाल, को CBI के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष। वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक हैं। ICC के CEO। वर्तमान में ICC के CEO मनु सानी हैं, जो भारत के हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।